हेलो एवरीवन, इट्स आशु हियर। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ मिस्टर रोबोट ट्राई हैक मी चैलेंज। सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे हम यूज़र नेम और पासवर्ड ब्रूट फोर्स कर पाए यूजिंग पासवर्ड लिस्ट, और फिर हम वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लॉगिन कर पाए हैं वेबसाइट के। अब बेसिकली हमें वर्डप्रेस एडमिन पैनल से एक्चुअल फिज़िकल मशीन पे एक्सेस पाना है, और फिर उसके बाद हम उसे रूट करने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। सो अब हम WP एडमिन पे आ गए हैं। सो बेसिकली वी कंट्रोल द एंटायर वेबसाइट नाउ। तो अगर आपने पहले वर्डप्रेस यूज़ नहीं किया तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अपीयरेंसेस में देर इज़ एन एडिटर जो कि हमें सारा कोड एडिट करने का फ़ीचर देता है डायरेक्टली एडमिन पैनल से ही। तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं इसे यूज़ करना, क्योंकि आप बस जाइए, लॉगिन कीजिए, और आप सीधा अपना पूरा वेबसाइट कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से ही। मैं क्या करूँगा, मैं इस इनमें से कोई तो फाइल होगी जो मैं चेंज कर दूँगा, और फिर मैं उसे कॉल करूँगा। फ़िलहाल CSS फाइल तो मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि CSS एग्जीक्यूट होके भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ्रंट एंड पे एग्जीक्यूट होगा वो। बट वी हैव PHP फाइल्स हियर, archive.php। इसे अगर मैं एडिट करता हूँ और फिर मैं इस पर्टिकुलर फाइल को कॉल करता हूँ, तो जो कोड मैं बताऊँगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा मशीन पे। तो इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं PHP रिवर्सल से। PHP रिवर्सल सर्च करते हैं सीधा। सीधा हमें डायरेक्टली कोड मिल जाएगा रिवर्सल का, पेनटेस्ट मंकी का PHP रिवर्सल। एक्चुअली आप कोई भी देख सकते हैं, पेलोड ऑल थिंग्स करके भी एक वेबसाइट है, उसका भी काफ़ी अच्छा ये है रिवर्सल। बेसिकली इसे कॉपी करना है हमें, Ctrl A Ctrl C Ctrl A Ctrl V कर देते हैं यहाँ पर, पेस्ट। गुड। अब रिवर्सल में हमें क्या करना होता है, बेसिकली अपना IP और अपना पोर्ट देना पड़ता है, और हमें लिसन करना पड़ता है उस पोर्ट पे। तो बेसिकली हमारा IP हमें पता चल जाएगा इफ़ कन्फिग टन ज़ीरो से। टन ज़ीरो वो इंटरफेस है जिससे मैंने VPN कनेक्ट किया हुआ है। ये रहा VPN का IP हमारा, यानी इंटरनल IP। ये दे देते हैं इसे। ऑल्सो पोर्ट हम डिसाइड कर सकते हैं कोई भी। मैं जनरली 9999 पर लिसन करता हूँ। सेव नहीं करना है इसे, कैंसिल। सेव करने की आदत पड़ गई है कुछ भी कोड लिख के। ये हो गया। अब हम विक्टिम मशीन ऑन कर लेते हैं, और मतलब विक्टिम प्रोफाइल ऑन कर लेते हैं, और उस पर लिसन करना स्टार्ट करते हैं। netcat-lvnp LVNP P एंड में होना ज़रूरी है, क्योंकि P इज़ फॉर पोर्ट, और पोर्ट हम लास्ट में बता रहे हैं। ये रहा। अब इसे हम अपडेट कर देते हैं, अपडेट फाइल। ये अपडेट हो गया। अब बेसिकली हमें ये archive.php फाइल को कॉल करना है, जिसके लिए हमें URL खुद से बनाना पड़ेगा। हमें पता है कि WP कंटेंट पे वर्डप्रेस के सारे ये होते हैं होस्टेड, स्लैश ये एक थीम है, थीम्स स्लैश 2015 थीम का नाम है, स्लैश archive.php। यहाँ पर ये फाइल स्टोर्ड होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉल तो कर दिया मैंने, और यहाँ पे हमें टर्मिनल एक्सेस आ गया। रिवर्सल काम कर गया हमारा। LS हु एम आई देखते हैं कि ये यूज़र कौन सा है। डीमन यूज़र है, ओके। आई थिंक हमें कोई ज़्यादा वो एक्सेस वाला यूज़र नहीं मिला है। डीमन यूज़र प्रॉबली बहुत कम एक्सेस होगा उसको, कोई बात नहीं। ओके, वी कैन सी कि स्लैश होम में एक यूज़र है, रोबोट। रोबोट पे जाते हैं। इसमें हमारा सेकंड की है, LS-L कर लेते हैं, LA करते हैं, ताकि पता चले कि क्या क्या है यहाँ पर, और क्या क्या परमिशंस हैं। हम रीड नहीं कर सकते इस फाइल को, सिर्फ रोबोट यूज़र रीड कर सकता है, और हम रोबोट यूज़र नहीं है, हम डीमन यूज़र हैं। बट ये फ़ाइल हम रीड कर सकते हैं, और ये password.raw.md5, यानी ये पासवर्ड का हैश है एक्चुअली। कैट ये इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर। रोबोट यूज़र का पासवर्ड हैश फॉर्मेट में यहाँ पर डाला हुआ है। अब बेसिकली हैश सिक्योर होते हैं, बट हमारे पास वर्ड लिस्ट है, तो हम ब्रूट फोर्स अटैक ट्राई कर सकते हैं इसको फाइंड करने का कि कौन से पासवर्ड का ये हैश है।
सो अगेन इसको मैं ब्रूट फोर्स करने के लिए पाइथन प्रोग्राम ही लिखूँगा। आई नो हम हाइड्रा वगैरह से भी कर सकते हैं हैशेस ब्रेक। आई ऑलरेडी हैव जॉन इंस्टॉल्ड बट मैं उससे नहीं करना चाहता था एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट विथ राइटिंग आवर स्क्रिप्ट। सो सबल ब्रूट md5 नाम दे देते हैं इसके लिए .py। सो इसमें हम सिंपली पहले कॉपी कर लेंगे यहाँ से फ़ाइल ओपन करने के लिए, और हम जो भी वर्ड्स है फ़ाइल में से वो सारे वर्ड्स ले लेंगे और उनके सेट्स बना लेंगे, जैसे हमने पिछले इसमें किया था वाइल गेटिंग द पासवर्ड। सो कुछ अलग नहीं होने वाला है, इट विल बी सेम। सो इसके साथ साथ अब हम हर एक लाइन का md5 हैश निकालेंगे। हैश एक्चुअल इक्वल्स हैश लिब इंपोर्ट कर लेते हैं। पाइथन में लाइब्रेरी है हैश लिब। सो जो बहुत सारे हैशिंग एल्गोरिदम्स ऑटोमेटिकली लेके आ जाती है इंपोर्ट करके। सो लेट्स से md5, अभी इसे बाइट्स देने होते हैं। सो वी विल डू लाइन डॉट एनकोड। सो ये हमें हेक्साडेसिमल बाइट्स दे देगा बेसिकली, उसको हम हेक्स डाइजेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो अब हमारे पास एक्चुअल हैश आ जाएगा वैल्यू, और हमारा टारगेट हैश हमें पता है। टारगेट हैश इक्वल्स, वी हैव इट हियर। सो इसको कॉपी कर लेते हैं, लेट्स पेस्ट इट। और इफ़ हैश एक्चुअल इक्वल इक्वल टारगेट हैश, तो वी विल जस्ट प्रिंट द लाइन, एज सिंपल एज दैट। काफ़ी सिंपल है ब्रूट फोर्स करना इसे। सो लेट्स जस्ट से पाइथन 3 ब्रूट md5.py। ओके, सो कुछ आया नहीं हमारा यहाँ पर, इसका मतलब हमारे वर्ड लिस्ट में नहीं है ये पासवर्ड का वैल्यू। सो अगर आपके पास कभी ऐसा होता है कि आपका वर्ड लिस्ट थोड़ा कम पड़ जाता है, तो आप थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं वर्ड लिस्ट के अंदर। सो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं लोअर केस और अपर केस में कन्वर्ट करने वाला हूँ सारे लाइंस को। सो लाइन डॉट लोअर हैश लोअर नाम दे देते हैं इसे। सो इससे जो भी ना कि सिर्फ एक्चुअल लाइन चेक होगा, लाइन का कम्प्लीटली लोअर केस में फॉर्मेट और कम्प्लीटली अपर केस में फॉर्मेट करके लाइन को वो भी चेक करेंगे हम। md5 बेसिकली कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इससे, बट हमारे वर्ड लिस्ट जो है थोड़ा बढ़ जाता है बेसिकली। कभी कभी ऐसे ऑल लोअर ऑल अपर करके भी लोग चेंज कर सकते हैं पासवर्ड्स। सो एक बार ट्राई कर देते हैं, अगर इससे नहीं होता है फिर हमें दूसरा ये यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा वर्ड लिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास rockyou.txt भी है, तो अगर इससे नहीं चला तो rockyou.txt यूज़ कर लेंगे हम क्रैक करने के लिए। या फिर इंटरनेट पे भी आप ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे वर्ड लिस्ट्स हैं फेमस। हैशेस क्रैक करने के लिए स्पेसिफिकली भी आपको मिल सकते हैं। कुछ सिर्फ पासवर्ड्स क्रैक करने के लिए होंगे, कुछ डायरेक्टरीज फाइंड करने के लिए होते हैं। सो ऐसे हर एक वर्ड लिस्ट का कुछ वो होता है, पर्पस होता है। सो हैश अपर हैश लोअर हैश एक्चुअल, वी हैव गॉट इट। कोड तो लिख लिया है शायद, लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। ओह ओके, वी हैव ABCDEFGHIJKL, बट एक्चुअली मैंने एक मिस्टेक किया यहाँ पे कि मैंने डॉट जो लोअर वाला है उसको लोअर में नहीं कन्वर्ट किया है, तो हमें पता नहीं चला कि वो लोअर केस का ही था या अपर केस का था या नॉर्मल केस का था। हमने हर जगह नॉर्मल केस ही प्रिंट करा है। सो या नाउ यू कैन सी कि ये लोअर केस में आ रहा है, मतलब ये एक्चुअली लोअर केस वाला हैश मैच हुआ है। सो नाउ वी हैव पासवर्ड फॉर द यूज़र। तो अब लॉगिन करने का ट्राई करते हैं इसके अंदर। सो एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो टर्मिनल है ये हमें स्विच यूज़र नहीं करने देगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार, SU रोबोट नहीं करने देगा, बिकॉज़ ये एक्चुअल कोई टर्मिनल नहीं है।
सो मस्ट बी रन फ्रॉम अ टर्मिनल या। सो ये तो खाली एक प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट करता है ये चीज़ें। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथन से हम एक सूडो टर्मिनल बना सकते हैं। पाइथन -c import pty, सूडो टर्मिनल का शॉर्ट फॉर्म है pty। और हम क्या कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं pty डॉट स्पॉन, स्पॉन की स्पेलिंग /bin/bash। या नाउ यू कैन सी कि हम बैश इसमें आ गए। अब हम स्विच यूज़र कर सकते हैं, स्विच यूज़र रोबोट। yes, now we will enter the password that we cracked। काफ़ी अनयूजुअल सा पासवर्ड है ऐसा कौन करता है यार, इतना बड़ा बट एकदम यूज़लेस। सो लेट्स सी क्या है यहाँ पर एंड वी कैन कैट इट आउट नाउ। और इसे जाके हम सबमिट कर देते हैं ताकि हमारा सेकंड फ्लैग कंप्लीट हो जाए। सो ये रहा, सबमिट कर देते हैं और हो गया। सो यस, कंप्लीट हो गया सेकंड फ्लैग भी। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेकंड भी हो गया कंप्लीट। मैंने cd/root करने का ट्राई किया बट आप देख सकते हैं कि परमिशन डिनाइड आया। सो बेसिकली अभी हमें रूट एक्सेस नहीं है, इसलिए हम रूट डायरेक्टरी में नहीं जा सकते। रूट डायरेक्टरी इज़ इन रूट फोल्डर में नहीं जा सकते। सो अब हमें रूट एक्सेस लेने का ट्राई करना होगा बॉक्स पे। और इसके लिए मैं एक प्रिविलेज एस्केलेशन स्क्रिप्ट है linpiece.sh, जो हमें किसी भी सिस्टम में अगर हम उसे रन करते हैं तो वो हमें उस सिस्टम की सारी वल्नरेबिलिटीज़ बताता है, जो वल्नरेबिलिटीज़ यूज़ करके हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। तो linpiece.sh आपको इजीली इंटरनेट से मिल जाएगा। सो जस्ट गो टू linpiece.sh, जस्ट राइट linpiece.sh स्क्रिप्ट। एक वेबसाइट भी है linpiece.sh डायरेक्टली, वो पता नहीं मुझे कि करेक्ट वेबसाइट है कि नहीं। सो मैं गिटहब से ही लेता हूँ हमेशा, कार्लोस फॉलोअप करके। और क्योंकि इसे सूडो के साथ रन करना होता है हमें, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी रैंडम जगह से नहीं उठा रहे हैं, स्क्रिप्ट सही जगह से उठा रहे हैं। सो इस बॉक्स में एक्चुअली ये नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, तो मैं उस बॉक्स के अंदर डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ। बट कोई बात नहीं, हम अपने बॉक्स में डाउनलोड करके एक सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं। सो पाइथन 3-m http.server, दिस विल स्टार्ट अ सर्वर ऑन 8000 पोर्ट। और फिर हम यहाँ पर जाके अपना आईपी दे सकते हैं इसे, और ये हमारे आईपी से बेसिकली डाउनलोड कर लेगा। ये रहा हमारा आईपी /linpiece.sh। मैंने .800 नहीं दिया, :8000 नहीं दिया पोर्ट, या linpiece.sh। सो ये डाउनलोड कर लेगा यहाँ पे linpiece.sh। ओह, परमिशन डिनाइड, बट जिस फोल्डर में है हमें अभी वहाँ पे हमें परमिशन नहीं है। सो cd/home/robot चले जाते हैं हम। रोबोट कोई dev/shm फोल्डर में भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी पब्लिक रीडेबल डायरेक्टरी में भी कर सकते हैं, बट फ़िलहाल मैं यूज़र के इसमें ही कर देता हूँ। व्हाट, अपने ही ओ ओ ओ सो इसको यहाँ परमिशन क्यों नहीं है राइट करने का, ये तो इसका ही डायरेक्टरी है, कोई बात नहीं। सो /dev/shm में जाते हैं। ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला ये है, जैसे विंडोज़ में .temp होता है, /temp होता है, वैसे ही ये फ़ोल्डर है। यहाँ जो भी हम डालते हैं जब तक रीबूट नहीं होता तब तक रहता है वो फाइल। सो आप देख सकते हैं linpiece.sh डाउनलोड हो गया। नाउ विल chmod इट ताकि ये एग्जीक्यूटेबल हो जाए। linpiece.sh, अब ये एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा और फिर इसे सिंपली एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओ सिंपली एग्जीक्यूट कर देते हैं इसे। सो आप देख सकते हैं linpiece स्टार्ट हो गया। सो ये बेसिकली बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करेगा सिस्टम के अंदर, और जो ये येलो वर्जन दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ है जो डेफिनेटली एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। सो पहला तो हमें लिनक्स का वर्जन ही इसका बहुत पुराना है। सो ये एक वेक्टर हो सकता है अटैक का,
पर वेट करते हैं, पूरा लिस्ट कंप्लीट होने देते हैं। बहुत सारे हमें येलो और रेड वाले वेक्टर्स दिख रहे हैं, सो हो सकता है उनमें से कोई भी हम यूज़ कर के रूट एक्सेस पा पाएँ। तो ये एक देख सकते हैं हम कि क्रॉन है शायद, या हाँ एक क्रॉन है जो कि बिटनैमी यूज़र के साथ रन हो रहा है, ये भी देखेंगे बाद में। और ऊपर देखते हैं। सो ये लिनक्स का वर्जन पुराना है ये कह रहा है। ओके सर्च करते हैं और ओके सेट यू आई डी चेक इजी प्रीवियस के एक्सप्लॉइट एंड राइट परमिशंस। सो ये बेसिकली इस पे ये सेट यू आई डी बिट सेट है। इसका मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा यूज़र इसे एग्जीक्यूट करता है, जो भी इसका ओनर है ये स्क्रिप्ट जब भी एग्जीक्यूट होगी तो इसके ओनर के परमिशंस के साथ एग्जीक्यूट होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसका ओनर एक्चुअली रूट है, तो जब भी हम nmap एग्जीक्यूट करेंगे तो nmap रूट परमिशंस के साथ ही रन होगा हमेशा। इसका मतलब ये है। सो इसका हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और हम रूट एक्सेस पा सकते हैं बॉक्स पे। सो हम nmap से बेसिकली इंटरैक्टिव मोड में ओपन कर सकते हैं nmap को, इंटरैक्टिव। सो वी विल गेट द nmap this but it is saying कि nmap का command found not found, so I think हमें full path देना पड़ेगा वो बाइनरी का। let me just search it जल्दी से। yeah here it is, so let's go। खुद से करना पड़ रहा है इसमें सब ये वाले टर्मिनल में। so nmap हाइफन इंटरैक्टिव राइट, यस। सो अब हम इंटरैक्टिव मोड में nmap खोल सकते हैं, जिसके सो nmap में एक बेसिकली ये कमांड है जिससे हम कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो :sh करके हम टर्मिनल पा सकते हैं। सो नाउ क्योंकि nmap रूट परमिशंस के साथ एग्जीक्यूट हुआ है तो sh भी रूट परमिशंस के साथ एग्जीक्यूट होगा और हमें एक्सेस मिल जाएगा रूट बॉक्स पे। सो नाउ गो टू cd root ls and we will get the third key, स्टार कर देते हैं सिंपली। या now we have it, now we can just submit it। कर देते हैं सबमिट, हो गया जी। सो गाइस ये था सेकंड पार्ट ऑफ मिस्टर रोबोट ट्राई हैक मी रूम। सो बेसिकली आपने देखा कि कैसे हमने PHP रिवर्सल यूज़ करके एक्सेस लिया मशीन पे फ्रॉम WP एडमिन, और उसके बाद हमने linpis एग्जीक्यूट करके रूट एक्सेस लिया। सो बेसिकली nmap जो टूल है उसके अंदर हमने एक वे ढूंढा कि कैसे हम शेल पा सकते हैं विद nmap, और क्योंकि nmap पे सेट UID बिट था और इट वाज ओन्ड बाय रूट, तो जो शेल हमें मिला वो रूट एक्सेस के साथ ओपन हुआ। सो मैं ये भी बताना चाहता था कि अगर आपको नहीं पता कि कैसे हम nmap से शेल एक्सेस ले सकते हैं तो आप सिंपली GTFOBINS nmap सर्च कर सकते हैं। सो GTFOBINS एक लिस्ट है बाइनरीज़ का जिनको हम एक्सप्लॉइट करके प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छे कमांड्स वगैरह हैं इनके पास। प्रीवियस वीडियो ने आपने देखा होगा कि कैसे हमने टार से प्रिविलेज एस्केलेशन किया था, उसमें भी हमने GTFOBINS से ही देखा था कि कैसे करना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2-3 मेथड्स हैं, 2 मेथड इन्होंने दिए हैं और भी नॉन इंटरेक्टिव बाइंड शेल वगैरह से भी तरीके हैं, बट मेनली ये वाला तरीका हमने यूज़ किया nmap -- इंटरेक्टिव, जिससे एक इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट खुलता है nmap का, उसमें हम कमांड्स वगैरह दे सकते हैं nmap को। तो बेसिकली इसको यूज़ करके हमने शेल लॉन्च किया। क्योंकि nmap हमारा रूट प्रिविलेजेस के साथ चल रहा था, इसकी वजह से हमें रूट टर्मिनल मिल गया। सो बेसिकली यही फंडा था इसके लिए। ऑल्सो मैं इसका कोड वगैरह जो भी मैंने लिखा है इसमें वो गिटहब पे अपलोड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो प्लीज़ चेक दैट आउट अगर आपको खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए, और मैं इस चैलेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।